Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to tell about the MOT which is molecular orbital theory। और इनमें मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको बताऊंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पेपर में आ जाता है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा और आपको उनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। अब MOT होता क्या है, कहते जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, या तो कंबाइन या तो ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल। जब अकेले अकेले दो ऑर्बिटल पड़े हैं ना, वो क्या करेंगे, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे या ओवरलैप करेंगे। अब पहले तो अकेले अकेले पड़े थे, अब जब कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाएंगे और वो एक नवा मॉलिक्यूल बना देंगे। अलग मॉलिक्यूल की अलग आइडेंटिटी होगी उनकी। जब वो कंबाइन नहीं करे थे, जब वो सेपरेट पड़े थे, तब उनकी अलग आइडेंटिटी थी। अब कंबाइन करने के लिए वो अपनी अलग अलग की आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे और एक नवा ऑर्बिटल बना देंगे, ठीक है। द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो न्यू ऑर्बिटल क्या होगा, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, कंबाइन करके क्या बनेगा, O2 मॉलिक्यूल बनेगा। अब इनकी अलग आइडेंटिटी है, ये वाले ऑक्सीजन एटम की अलग आइडेंटिटी है, और ये कंबाइन करके क्या बना देगा, एक न्यू ऑर्बिटल फॉर्म कर देगा, न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम, कैसे आप फॉर्म करोगे, कैसे बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखना, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बहुत सारे एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, है ना। अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ऑर्डर में आप ये डायग्राम बनाओगे, और आपको ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत लर्न भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बट ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब वो कह रहे हैं अप टू नाइट्रोजन एलिमेंट तक, नाइट्रोजन के एलिमेंट तक आपके एनर्जी लेवल डायग्राम का ऑर्डर क्या होगा, ये वाला, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, पाई सिग्मा स्टार 2pz, ये ऑर्डर रहेगा। तो मैंने बताया था ना कि 1s ऑर्बिटल, पहले ये अकेला है, इस पर स्टार नहीं लगा हुआ। स्टार नहीं लगा हुआ दैट मीन्स कि ये क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। ये क्या है, बॉन्डिंग, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। ये फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर p ऑर्बिटल शुरू हो गया। p ऑर्बिटल में तीन p है ना, p के तीन ऑर्बिटल्स बनते हैं। तीन ऑर्बिटल कैसे, 2px वाला, 2py, 2pz। अब 2px और 2py में पाई आएगा, ठीक है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और z वाले में सिग्मा 2pz। और ये तीनों क्या, कौन से हैं, बॉन्डिंग एटम्स हैं। उनके बाद फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या है, सिग्मा स्टार 2pz, मतलब ये भी क्या है, एंटी बॉन्डिंग। पहले बॉन्डिंग वाले लिखे, p वाले, फिर एंटी बॉन्डिंग वाले लिखे। ये किन का ऑर्डर है, अप टू नाइट्रोजन एलिमेंट तक, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन एलिमेंट तक जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे, ऑर्डर आपका ये रहेगा। अब इनकी s ऑर्बिटल की अपनी एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलर मतलब सेम प्रॉपर्टी हैं। 2s वाले की, अब पहले 1s था, अब 2s था, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हैं, बट 1s की, इन दोनों की तो सेम प्रॉपर्टी है, इन दोनों की भी सेम प्रॉपर्टी है, मतलब इन दोनों की आपस में सेम प्रॉपर्टी है। बट 1s और 2s की बात करें तो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। ऐसे ही इनकी x और y वाले की, 2px 2py की क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं, बट z वाले की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। इनकी भी सेम प्रॉपर्टी हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। आपको याद इतना रखना है कि इनमें क्या होगा, पहले पाई 2px पाई 2py आएगा, मतलब नाइट्रोजन तक ये याद रखना है, 2p ऑर्बिटल में x y z, ठीक है। पहले पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, x वाला xy हो गया, फिर z आएगा। आगे तो यही रहेगा, पाई स्टार, मतलब यही रिपीट हो गया, पहले ये बॉन्डिंग वाले लिखे, फिर एंटी बॉन्डिंग लिखी, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है।
और नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, उनके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम का ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला। अब इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, इनमें हमने पहले क्या पढ़ा, यहाँ तक तो सेम है, सिग्मा स्टार 2s तक, है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। इनमें क्या लिखा है, जेड वाला पहले लिखा है, जेड वाला पहले है, फिर पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, और फिर जैसे हमने एंटी बॉन्डिंग वाले लिखे थे वो तो सेम है। बस इतना चेंज है कि ये दोनों जो है ना, इनको इंटरचेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, बाद वाले तो सेम ही हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन के एलिमेंट तक के एनर्जी लेवल डायग्राम का ऑर्डर क्या रहेगा, ये वाला एक्स वाई जेड। जब नाइट्रोजन से बाद वाले एलिमेंट की बात करोगे तो इंटरचेंज कर दोगे, पहले जेड वाला आएगा, फिर एक्स और वाई वाला आएगा, और एंटी बॉन्डिंग तो सेम ही रहेंगे। बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रहा, सिर्फ इनमें है एक्स वाई जेड बॉन्डिंग वाले में। नाइट्रोजन तक के एलिमेंट का पहले एक्स वाई जेड, फिर नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट का ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का, इनको इंटरचेंज कर दिया, जेड वाले को पहले लिख दिया, एक्स वाई वाले को बाद में लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग में वही रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने कैसे है। उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपने बिल्कुल अंडरस्टैंड करना है, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। आपने थोड़ा समझना भी है इसको। अगर ये याद है फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में, ओके। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, क्योंकि आप वो डायग्राम बनाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर भी फाइंड आउट करना होता है आपको। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर किन का डिफरेंस है, पहली बात हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड द एंटी बॉन्डिंग, यानी कि एन बी क्या है बॉन्डिंग, एन ए क्या है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इनका डिफरेंस करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आपका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, वो समझो, और उसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। लेट्स सी हियर। अब हम एक एग्जांपल दे रही हूँ, B2 मॉलिक्यूल का आपने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। B2 मतलब बोरोन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल को लिखा है क्यों, क्योंकि B और B यानी कि बोरोन के दो एटम्स मिलके कंबाइन करें ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता ही यही है कि अलग अलग एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं या ओवरलैप करते हैं और एक नवा मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो वही है B2 मॉलिक्यूल। क्यों लिखा, क्योंकि बोरोन के दो एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम आपका क्या रहेगा, ये वाला, है ना। यहाँ तक तो सेम है। फिर क्या आता है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, और यहाँ पे पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, आप उसको इग्नोर करो और यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब B2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर बोरोन का कितना होता है, 5, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p1। अब इन S में तो 2 ही भरते हैं ना इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 ही भरेंगे। अब 2p की बात आ रही है, p में p के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से p के ऑर्बिटल होते हैं, 2px, 2py, 2pz। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, तो p के अगर 3 ऑर्बिटल हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आप फिल कर सकते हो, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 4 तो मैंने भर दिए, तो कितने रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया ना, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब तो आप 6 तक पुट कर सकते हो, पर बचा ये एक, है ना, तो 2p1। और बोरोन के लिए, बोरोन नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स में आता है ना, बोरोन नाइट्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और बोरोन का कितना है, 5। तो 7 तक के एलिमेंट के लिए आपका एनर्जी लेवल ऑर्डर ये रहेगा। अब मैं फिल करना आपको बताती हूँ, पहले डायग्राम देखो, ये मैंने बोरोन के लिए बनाया। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने फिल नहीं किए, ध्यान से देखो कैसे बनाया। पहले उनकी कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p1। तो पहले 1s वाला ऑर्बिटल बनाएंगे ना, देखो ये अब 2 बोरोन हैं, ये एक बोरोन के लिए चल रहा है, ये सेकंड बोरोन के लिए है। आप कहोगे ना कि 1s 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बोरोन 2 हैं, है ना। ओके,
अब पहले 1s आता है ना, 1s, ये एक बोरोन के लिए फिल कर दिया हमने, लिख दिया। अब 1s और 1s कंबाइन करके क्या बनाता है, सिग्मा 1s, ठीक है। अब ये एक बोरोन के लिए 2 बोरोन का मॉलिक्यूल है ना, B2 मॉलिक्यूल है, B2 यानी कि 2 बोरोन है ना, तो ये एक बोरोन के लिए 1s, ये सेकंड वाले बोरोन के लिए 1s, और 1s और 1s कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा 1s। सिग्मा के ऊपर स्टार नहीं है, यानी कि ये क्या है, बॉन्डिंग एटम है, और ऊपर क्या लिखते हो, नॉन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, सिग्मा स्टार 1s। 1s की बात कर दी। अब फिर कौन आ रहा है, 2s आता है, 2s 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 और 2s मिलके क्या बनाता है, सिग्मा 2s, है ना। अब हम यहाँ पे एक डब्बा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि s वाले ऑर्बिटल में s का 1 ऑर्बिटल होता है ना, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब तभी s में 1 ऑर्बिटल होते हैं, तभी हमने यहाँ पे 1 बॉक्स बनाया है। अब 2s और 2s कंबाइन करके क्या बना रहा है, सिग्मा 2s, और ऊपर क्या आ गया, सिग्मा स्टार 2s, यानी कि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग एटम है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो हमने फिल कर दिया। आगे क्या आ रहा है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz, इनके लिए ये ऑर्डर होता है ना। तो अब पाई वाले यहाँ पे 2 हैं, इकट्ठे हैं ना, तो इनके लिए 2 बॉक्स बनेंगे। पहले देखो 1s 2s भर दिया, अब क्या रह गया, 2p। 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक बोरोन के लिए 3 डब्बे, सेकेंड बोरोन के लिए भी 3 डब्बे, ये 2p ये 2p, ठीक है। अब देखो यहाँ तक फिल हमने कर दिया ना बीच में। अब कौन रह गया, पाई 2px पाई 2py। अब ये 2 है ना, तो इनके लिए 2 बॉक्स बनाए हमने नीचे, और है क्या, ये बॉन्डिंग है, ये तीनों ही बॉन्डिंग एटम है, तो आप इसको ऊपर नहीं लिखोगे। ऊपर कौन से आते हैं, एंटी बॉन्डिंग आते हैं, नीचे बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, और ये तीनों क्या है, बॉन्डिंग एटम है। तो पहले पाई 2x पाई 2y आ रहा है ना, पाई 2px पाई 2py आ रहा है, तो ये 2 हैं, तो इनके लिए 2 डब्बे बना दिए, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर कौन आ रहा है, सिग्मा 2pz, और ये भी बॉन्डिंग है, इनको भी नीचे ही बनाया, ऊपर नहीं चढ़ाए, ये तीनों क्या हैं, बॉन्डिंग है, तो क्या लिख दिया, सिग्मा 2pz। उसके बाद में क्या आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब ये भी 2 हैं, तो इनके लिए अब एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है ना, एंटी बॉन्डिंग के लिए ऊपर ये लाइन लगा दी, और हैं कितने, 2 मॉलिक्यूल है ना, तो 2 डब्बे हमने बना दिए, ये पाई 2p पाई स्टार 2px के लिए, ये पाई स्टार 2py के लिए। एंड में कौन है, सिग्मा स्टार 2pz, है ना, तो इसको एक डब्बा ऊपर बना दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं करी, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा कि बनाते कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाती हूँ। अब बोरोन की बात करें ना, B2 मॉलिक्यूल की बात करें, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, दोनों बोरोन में। अभी ये तो एक बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है, 2 बोरोन की भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, तो देखो 1s कितने हैं, 2, और दूसरे बोरोन के लिए भी 2 ही हैं। अब देखो 1s और 1s मिलके क्या बनाता है, सिग्मा 1s बनाता है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है एक स्पिन ऑपोजिट बनाते हो, एक ऊपर तो एक डाउनवर्ड, है ना। अब यहाँ पे देखो ये 2 एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करते हो, 2 ही फिल करते हो ना, 2 से ज़्यादा नहीं फिल करोगे। तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, हमने यहाँ पे फिल कर दिया। बच्चे कितने, देखो यहाँ पे कितने टोटल हैं, 4 है ना, तो 4 में से हमने 2 तो फिल कर दिए, बाकी 2 कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s 2 थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इनमें, 2 इलेक्ट्रॉन सेकेंड बोरोन के एटम में, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल कितने बन गए, 4। तो 2 तो अब यहाँ पे 4 तो फिल करोगे नहीं ना एक ही डब्बे में, एक डब्बे में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, तो 2 यहाँ पे आ गए, कितने बचे, 2, तो 2 कहाँ पे चले गए, एंटी बॉन्डिंग में। अब 1s वाला हमने फिल कर दिया। अब किन की बारी है, 2s 2 की बारी है, यानी कि 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक बोरोन में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बोरोन में भी 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल कितने हो गए, 4, 2 यहाँ पे फिल करोगे, 2 ऊपर फिल करोगे। अब क्या बचा, 2p1, तो 2p वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एक फिल कर दिया। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1,
ये एक बोरोन B2 मॉलिक्यूल का बना रहे हैं ना, तो ये 1 बोरोन की बात चल रही है, सेकंड बोरोन की बात चल रही है। तो हर एक बोरोन में 2p1 ही होता है ना, तो इधर भी 2p1, इधर भी 2p1, यानी कि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। टोटल कितने हो गए 2, 1 और 1 2। अब कहाँ फिल करोगे, सबसे पहले आप कहाँ फिल करते हो, बॉन्डिंग वाले में फिल करते हो, फिर जंप करते हो एंटी बॉन्डिंग में। तो पहले बॉन्डिंग वाले में फिल करो, 2 है ना, तो दोनों में 2 नहीं फिल कर दोगे, हर एक डब्बे में पहले एक एक फिल करते हो। क्यों एक में ही अलग अलग फिल करें, एक ही में दोनों क्यों नहीं फिल करें बताओ? क्योंकि हमने पढ़ा है सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आप क्या करते हो, पहले एक एक फिल करते हो, है ना। पहले सिंगल फिल करते हो वो बॉक्स को, ऑर्बिटल को पहले एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हो हर एक ऑर्बिटल में जिनकी सिमिलर एनर्जी है। तो इनमें सिमिलर एनर्जी है ना इनकी, तभी तो इनको इकट्ठा लिखा। तो सिमिलर एनर्जी वाले एटम ऑर्बिटल्स में क्या करते हो आप, सिंगल फिल करते हो इलेक्ट्रॉन्स को, अगर एक्स्ट्रा है फिर डबल फिल करते हो। अब है ही टोटल 2, तो एक इनमें डाल दिया, एक इनमें डाल दिया। सिग्मा 2pz वाला तो खाली बच गया क्योंकि और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास। अगर यहाँ पे 2 2 होते तो आप इसको पूरे को डब्बे को भर देते, यानी कि 2 इसमें 2 इसमें। अब है ही टोटल 2, यानी कि एक इसमें टोटल 2 है ना, तो एक इधर फिल कर दिया, एक इधर फिल कर दिया। आप डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग पे नहीं जंप करोगे, ध्यान देना, पहले बॉन्डिंग फिल करते हो देन एंटी बॉन्डिंग फिल करते हो। सिंपल वाले बॉन्डिंग होते हैं, जिन पे स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। अब टोटल काउंट करो, हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 इसमें और 1 इसमें, 9 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, दोनों बोरोन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए, है ना। अभी हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल किया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारे पास थे। फिल भी कितने करने होते हैं, उतने ही करने होते हैं 10। तो देखो आपने 10 फिल कर दिए, 1 2 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, आपने 10 ही फिल कर दिए। दैट मीन्स अगर आपने बराबर फिल कर दिए, जितने आपने लेके चले हो और आपने जितने फिल करें अगर वो बराबर हैं, दैट मीन्स आपने सही फिल करें हैं, कोई मिसिंग नहीं करा। अब इनके बाद बनाने के बाद आप क्या करते हो, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल किए हैं, वो उनकी क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है। ये क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आपने कौन से ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। देखो अब आपने यहाँ पे कितने फिल करे हैं, देखो पहले बॉन्डिंग की बात करते हैं। सिग्मा 1s में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए 2, सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए 2, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिग्मा 1s 2, यानी कि सिग्मा 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। जितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो आप बाहर ब्रैकेट के बाहर हेड पे उनके लगा दोगे कि सिग्मा 1s में आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए 2, सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए 2। ओके, आगे किन की बात आती है 2s वालों की। सिग्मा 2s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, सिग्मा स्टार 2s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। तो यहाँ पे लिख दिया आपने सिग्मा 2s की पावर 2, सिग्मा स्टार 2s की पावर भी 2, यानी कि आपने इनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। और कौन रह गया, ये रह गया पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इनमें आपने कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं 1 1, तो आप इनको इकट्ठा ही लिखते हो। पाई 2px इक्वल टू पाई 2py कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं 1 1, तो इनकी पावर में क्या लिख दिया पाई 2p 1x इक्वल टू पाई 2p 1y, यानी कि x और y में आपने 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए। एक्स्ट्रा आप नहीं लिखोगे क्योंकि आपने और किसी डब्बे में तो फिल ही नहीं किए ना, यहीं तक ही फिल करें, तो यहाँ तक ही आप लिखोगे। और हेड पे ये लिखोगे कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, जैसे मैंने आपको दिखाया 2 पावर में 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, पावर में 1 यानी कि आपने 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, है ना। बस यहीं तक ही लिखोगे। और आपको ये डायग्राम की नेचर बतानी होती है कि पैरामैग्नेटिक है नेचर में या डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब कि जो आपने ये इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं वो पेयर में हैं, पेयर में है, और एक नहीं आपने देखना होता, सब देखने होते हैं। ये तो चलो पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये पेयर में है। बताओ पेयर मतलब जोड़ा, एक जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ना। तो ये वाले डब्बे में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले डब्बे में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाले ऑर्बिटल पेयर्ड नहीं है, पेयर नहीं है ना। तो जो पेयर नहीं होते
उनको आप बोलते हो कि वो पैरामैग्नेटिक हैं। जो पेयर्ड नहीं होते, अनपेयर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। और अगर ये पेयर्ड होते हैं, अगर मानो ये वाले ऑर्बिटल में 2 डब्बे हो, ये वाले डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले डब्बे में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? अनपेयर्ड हैं। ठीक है, अब ये आप बताओ, ये एनर्जी लेवल डायग्राम पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर नहीं है। और क्या बताना आपको? बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है, जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एंड द एंटी बॉन्डिंग। एन बी क्या है? बॉन्डिंग। एन ए क्या है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। कन्फिग्रेशन लिख दी, फिर आपने नेचर बताया कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, फिर क्या बताओगे कि क्या बॉन्ड ऑर्डर है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, अब आप क्या काउंट करोगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में है। तो पहले बॉन्डिंग वाले काउंट करते हैं। देखो, बॉन्डिंग मतलब जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ। स्टार वाले क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग एटम्स, है ना। बिना स्टार वाले, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ, वो होते हैं बॉन्डिंग। अब काउंट करो कितने बॉन्डिंग में है। 1 2 ये बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग में। पूरे में काउंट करना है, इनमें 2, ये स्टार वाला नहीं काउंट करोगे। अब सिग्मा भी ये बॉन्डिंग में ही है ना, 2 इनके 2 इनके 4, ये भी बॉन्डिंग है। 5 6 और तो नहीं है ना इनमें फिल। ये तो स्टार वाले क्या है? एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि बॉन्डिंग में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप एंटी बॉन्डिंग में काउंट करोगे। एंटी बॉन्डिंग मतलब जिन पे स्टार लगा हुआ है। 1 2 3 4 और तो है ही नहीं, स्टार वाले तो और हमने फिल करे ही नहीं। जहाँ तक फिल करें वहाँ तक हमने काउंट करने होते हैं। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में कितने? 4। तो ये वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट कर दी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने थे? 6। एंटी बॉन्डिंग कितने थे? 4। 6 - 4 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है ये वाले एनर्जी लेवल डायग्राम का? B2 मॉलिक्यूल का 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो ये तीनों चीज़ें निकालनी होती हैं। ठीक है, ये आपको कन्फिगरेशन बतानी होती है, उनका नेचर बताना होता है और बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है। क्लियर है? अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए आप बना लोगे, बस आपको एनर्जी लेवल डायग्राम के ऑर्डर में ध्यान देना है। ऑर्डर में मैंने बताया ना थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर आपका हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन के एलिमेंट तक का अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो तो उनका ऑर्डर ये रहेगा, यानी कि पहले XYZ वाला। और नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन या अप टू सो ऑन, उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है? ये Z वाला आगे आ जाता है बॉन्डिंग वाला। फिर X और Y वाला, ये एंटी बॉन्डिंग तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये दोनों को आप इंटरचेंज कर दोगे आफ्टर नाइट्रोजन आइटम्स के लिए। ठीक है।